बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन, आम इंतख़ाबात 2024 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब इख्तितामी मराहिल हैं कैंपेन के, और उसके बाद 8 फरवरी 2024 को सुबह 8 बजे मुल्क भर के अंदर जो लगभग 13 करोड़ वोटर्स हैं वो अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। तहरीक इंसाफ के ऊपर जिस तरीके से रियासती जुल्म तशद्दुद हुआ, जिस तरीके से तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान के पार्लिमानी निज़ाम से बाहर करने की कोशिशें की गई, उसके बावजूद भी तहरीक इंसाफ ना सिर्फ मुकाबला कर रही है बल्कि पाकिस्तान की सियासी हिस्ट्री के अंदर एक नई मिसाल भी कायम कर रही है। तहरीक इंसाफ के से इंतखाबी निशान छीना गया। उनके उम्मीदवार जो उनके कह सकते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार थे उनको बिठा दिया गया। पहली 3 टियर की जो लीडरशिप है उसको या तो किसी और जमात के अंदर शामिल करा दिया गया या फिर उनको इंतखाबात से ही आउट कर दिया गया। लेकिन इमरान खान और तहरीक इंसाफ के कोई बहुत सारे जो डाई हार्ड वर्कर्स हैं वो अभी भी इस सख्तियों का मुकाबला कर रहे हैं। मैं इस वक्त आम इंतखाबात 2024 के हवाले से तहरीक इंसाफ की जानिब से जो एक सेंट्रल इलेक्शन 2024 कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग सेल बनाया गया है उसके अंदर मौजूद हूँ। इस सेल के ज़रिए तहरीक इंसाफ को वोट करने वाले या तहरीक इंसाफ को जो सपोर्ट करने वाले लोग हैं या वोटर्स हैं, उनको यहाँ से मुआवनत फराहम करना है। उनको यहाँ से उनका इंतखाबी हल्का बताया जाएगा, तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार बताया जाएगा, उनका जो पोलिंग स्टेशन है वो बताया जाएगा, और फिर जो दीगर इश्यूज़ हैं वो भी उनको बताए जाएंगे। और साथ ही अगर कहीं धांधली की जा रही है तो उसके लिए भी खसूसी मॉनिटरिंग सेल बनाया गया है। आपको थोड़ा सा विज़िट कराते हैं। ये देख लें कि ये जो तहरीक इंसाफ के रज़ाकार हैं, ये सब इनको सिस्टम दिया गया है। इनको तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की लिस्ट फराहम की गई है, उनके इंतखाबी निशानात बताए गए हैं, हल्के का एरिया बताया गया है ताकि वो लोगों की वोटर्स की मुआवनत कर सकें। क्योंकि तहरीक इंसाफ का देखें, हर सियासी जमात का एक उसका हक होता है कि उसका इलेक्शन सिंबल होना चाहिए। इलेक्शन सिंबल छीन गया। अब PTI के उम्मीदवारों के पास हर हल्के के अंदर अलग अलग उम्मीदवारों के निशानात हैं। अब उम्मीदवारों को मुख्तलिफ जो निशानात दिए गए हैं ये सिर्फ तहरीक इंसाफ के जो वोटर्स हैं उनको बददिल करने के लिए, उनको कंफ्यूज करने के लिए किया गया है। लेकिन इन मुश्किल और नामसाद हालात के बावजूद तहरीक इंसाफ डटी हुई है, लड़ रही है और मुकाबला कर रही है। ये तमाम तर चीज़ें, टेलीफोन की मुख्तलिफ जो है वो लाइंस दी गई हैं, व्हाट्सएप भी कुछ लोगों को दिया गया है। इस सारी चीज़ को कोऑर्डिनेट करने वाले और इस पूरे मामले को हेड करने वाले जो तहरीक इंसाफ के सेंट्रल मीडिया सेल के हेड हैं जनाब सिबगतुल्लाह विर्क साहब, वो इस वक्त लकीली हमारे साथ मौजूद हैं। सिबगत साहब से पूछते हैं इस सेल की अफादियत क्या है, इस सेल के अंदर काम क्या होगा और ये सेल कितनी शिफ्टों के अंदर काम करेगा। सिबगत भाई, बहुत शुक्रिया। सबसे तो पहले मुबारकबाद, आपका जो इलेक्शन सेल है वो तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल रूम से भी ज़्यादा बेहतर है। ये बताइएगा कि ये आइडिया कहाँ से आया? देखें फ़हीम, हम जिस इलेक्शन में जा रहे हैं, आपको पता है कि पाकिस्तान में फिस्तायत का, पाकिस्तान में जबर का, रियासती जबर का, तशद्दुद का और सियासी इंजीनियरिंग के ज़रिए, बदतरीन सियासी इंजीनियरिंग के ज़रिए और मावराए आइन और कानून और दस्तूर हरबों के ज़रिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस इंतखाबी अमल से बाहर निकालने के लिए जो कोशिशें की गई हैं और जिस लेवल पर टेक्निकल नॉकआउट की अनफॉर्चुनेटली काबिल मजम्मत कोशिशें की, उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और बानी चेयरमैन इमरान खान का ये फैसला था कि हमने आइन और कानून के दायरे में रह के अवाम के वोट को जो है वो फैसला कुन हैसियत देनी है और जो अवाम फैसला करेंगे हम उसके लिए वोट है। सो हम बतौर एक मुनज़्ज़म सियासी जमात हमने ये कोशिश की कि इलेक्शन के पूरे अमल को शफाफ रखा जाए और उसमें जो बहसीयत जमात हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हम उसके लिए तैयार हैं। तो उसके लिए बुनियादी चीज़ ये है कि वोटर को इंतखाबी अमल में देखें, हमारा दस्तूर जो है इख्तियार और इक़्तिदार का मालिक वो वोटर को करार देता है। तो ये अवाम का हक है कि वो फैसला करें कि 5 साल के बाद मैंडेट किस जमात के पास जाएगा, कौन लोग उनके मुकद्दर का फैसला करेंगे, कौन लोग जो है वो पॉलिसी साजी करेंगे। तो ये अनफॉर्चुनेटली जिस किस्म की बर्बरियत का, जबर का, तशद्दुद का हमें सामना है, उसके बावजूद हमने हिम्मत नहीं हारी और हम कोशिश कर रहे हैं। हमने मुख्तलिफ ज़राए से वोटर की मुआवनत करने की कोशिश की जो अदरवाइज इसको सिस्टमैटिक तरीके से इस पूरे इलेक्शन के अमल से बाहर कर दिया। बिल्कुल, मैं आपके मुंह से सुनना चाहूँगा। देखें, आजकल तो डिजिटल ज़माने का दौर है, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, मतलब तरह तरह से वेबसाइट्स वगैरह से आप चीज़ें मालूमात हासिल कर सकती हैं। लेकिन इतलात सामने ये आ रही हैं कि 8 फरवरी के दिन या उससे कुछ दिन पहले, एक आध रात पहले, पाकिस्तान भर के अंदर इंटरनेट सर्विसेज को ब्लॉक कर दिया जाए। सिर्फ मोबाइल फ़ोन सर्विसेज जो सिर्फ सेलुलर सर्विस हैं वो चलती रहेंगी। सिबगत भाई, हेल्पलाइन नंबर बताइए और
क्या वोटर किस तरीके से अपनी मालूमात ले सकता है? देखिए, इंतहाई आसान है। सबसे पहले तो पीटीआई ने जो डिजिटली अरेंज किया है वो तो आपके सामने, वो सारे लोगों को पता है। इमरान खान के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे जाइए, वहाँ मैसेंजर में अपना हल्का नंबर दाखिल कीजिए और आपको उम्मीदवार और उसके इंतखाबी निशान के बारे में ये जो फैसिलिटी एक्सटेंसिवली ये उन यूज़र के लिए है जो किसी वजह से नेट को एक्सेस नहीं कर सकते, किसी वजह से उनके पास वो फैसिलिटी नहीं है, तो वो जस्ट 05161333331 05161333331 यानी कि 05161333331 इसके ऊपर सिंपल कॉल करें। सिंपल कॉल करेंगे। यहाँ पे हमारे वॉलंटियर्स मौजूद हैं, टीम के लोग मौजूद हैं, वो उनसे सिर्फ उनका इंतखाबी हल्का पता करेंगे और उसके बाद उनको सारी मालूमात देंगे। उसमें उस हल्के में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार, अथेंटिकेटेड उम्मीदवार कौन है, उस हल्के में उसका इंतखाबी निशान क्या है, और अगर उनको मजीद मुआवनत चाहिए होगी तो उनका पोलिंग स्टेशन कहाँ पे है, इस हवाले से भी मालूमात उनको फराहम की। मीन्स कि अगर वो 8300 सर्विस हासिल नहीं करना चाहते तो फिर वो आप करके भी दे सकते हैं? जी, वो किसी तरीके से नहीं कर पाते, कुछ भी कई भी वजूहात होती हैं, तो किसी भी वजह से अगर वो नहीं कर सकते तो हमारे रज़ाकार इंशाल्लाह उनको जो है वो ये मालूमात देंगे। देखिए, प्लान तो है, सियासी जमातें बिलखसूस जो आपकी मुखालिफ सियासी जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, ANP, IPP या फिर बाकी जो जमातें हैं, वो धांधली की प्लानिंग भी करेंगी। कहीं किसी हल्के के अंदर ज़रा इंटरनेट अगर बंद किया जाता है तो उसका मकसद कुछ और ही हो सकता है, धांधली रोकना वगैरह। अगर धांधली होती है, कुछ लोग वीडियोस बनाते हैं, पहरादारी करते हैं पोलिंग स्टेशंस के ऊपर, और वो कुछ ऐसे विजुअल्स बन जाते हैं, तो वो कहाँ कैसे भेजेंगे? उसके लिए क्या सेटअप है? उसके लिए भी एक सेटअप बनाया गया है। हमने कोऑर्डिनेट कर दिया कैंडिडेट्स के लेवल पे, उनके साथ उनके फोकल पर्सन्स को अपॉइंट कर दिया गया, नॉमिनेट कर दिया गया, यहाँ पे फैसिलिटी दे दी गई है, राब्ता नंबर उन तक पहुँचा दिए गए हैं। हमारी ख्वाहिश ये है कि ये इन इंतखाबात को किसी लेवल की क्रेडिबिलिटी मुयसर हो। अनफॉर्चुनेटली जो अभी तक किया गया है, इलेक्शन कमीशन का जो किरदार है, उसके साथ जो ROs का किरदार है, उसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेटिव अफसरान है, पुलिस का जो किरदार है, उसकी मौजूदगी में इसके इम्कानात बहुत कम है। मगर उसके बावजूद जैसे कि हम ये कह रहे हैं मुसलसल कि हम दस्तूर के ऊपर, जमहूरियत के ऊपर, कानून के ऊपर यकीन रखने वाली जमात है। हम किसी लेवल पे इस दायरे से बाहर जाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन हम दुनिया को और रियासत पाकिस्तान को दिखाते रहेंगे कि किस किस्म का इलेक्शन जो है वो करवाया। देखिए, इलेक्शन सबसे बड़ी एक्टिविटी किसी भी मुल्क के अंदर, सबसे बड़ी सियासी एक्टिविटी होती है, जो ना सिर्फ ये कि सियासी जमातों को मुबले बल्कि अवाम को मजबूरी तौर पे उनकी मंशा को जो है वो जाहिर करती है। अगर जमहूरी मुल्क है तो जमहूरी मुल्क है, जमहूरियत पे अगर यकीन है हमारा, और हम एक दस्तूरी रियासत है, दस्तूर के पाबंद है, तो उसमें ज़रूरी है कि उनकी मंशा का एहतराम किया जाए। उसके लिए जो आपने पर्टिकुलर सवाल किया धांधली का, उसके लिए अरेंजमेंट है। हम इंशाल्लाह वो डेटा कलेक्ट करेंगे, उसको मीडिया तक, इंटरनेशनल मीडिया तक, सोशल मीडिया के ज़रिए हम उसको जो है वो ज़रूर हाईलाइट करेंगे। लेकिन क्रेडिबल, बिल्कुल क्रेडिबल, उसमें क्रेडिबिलिटी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया। ओपन लाइन्स भी है हमारे पास, हम वो दे सकते हैं, दी भी है हमने, मगर उसके बावजूद हम ये कोशिश करेंगे कि जो डाटा यहाँ पे आए और जो रिपोर्टेबल हो वो सारा वेरीफाइबल डाटा। देखिए, इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम, रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम पिछले इलेक्शन में था, अब RMS आ गया है, लेकिन कुछ ऐसी इतलात सामने आ रही हैं कि शायद उसके हवाले से कुछ कंसर्न्स शो की जा रही हैं मुख्तलिफ हल्कों की जानिब से। मैंने खुद रिपोर्ट भी किया है। क्या आपने अपने उम्मीदवारों को ये हिदायत की है कि जो उनके पोलिंग एजेंट्स होंगे वो फॉर्म 45 हर सूरत में हासिल करें? बिल्कुल, बुनियादी जो हिदायत उम्मीदवारों की इंतखाबी टीम को, ख़ास तौर पे पोलिंग एजेंट्स को दी गई हैं, उसमें यही है कि हमने अपने वोट का तहफ़्फ़ुज़ खुद करना है। ये वो इलेक्शन नहीं है जिसमें जो है वो आप किसी तरीके से भी रियासती मशीनरी के ऊपर किसी तरीके से रिलाय, और ख़ास तौर पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसके ऊपर किसी तरीके से ट्रस्ट करें। ये मेरा वोट है, ये आपका वोट है, ये पब्लिक का वोट है, तो हम इसको प्रोटेक्ट भी हमने करना है, और हमारे कैंडिडेट्स की तरफ से और हमारे कैंडिडेट्स की जो आगे टीम्स हैं, पोलिंग एजेंट्स हैं, उनको ये हदफ ख़ास तौर पे सौंपा गया है कि रिजल्ट्स को जो है वो आलूदगी से, इंटरफेरेंस से, उसको इंजीनियरिंग से बचाने के लिए आप न सिर्फ वोट कास्ट करें बल्कि वहाँ मौजूद रहें और फॉर्म 45 को हासिल किए बगैर जो है वहाँ से स्टेशन को ना छोड़ें। बहुत शुक्रिया सिबगत भाई। आप देख सकते हैं कि लगभग 50 से ज़्यादा तहरीक इंसाफ के अपने जो रज़ाकार हैं वो इस वक्त यहाँ पर टेलीफोन कॉल सुन रहे हैं, जो कंप्लेंट सामने आ रही हैं वो सुन रहे हैं, उनको एड्रेस कर रहे हैं, और साथ में अपने वोटर्स को, अपने जो तहरीक इंसाफ के नॉमिनेट करदा उम्मीदवारान हैं
उनके बारे में भी ये बताया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ का कौन सा उम्मीदवार है, उसका इंतखाबी निशान क्या है, और बाकी जो मालूमात है वो भी फराहम की जा रही हैं। ये सब कुछ एक सिस्टम के तहत चल रहा है, सब कुछ रज़ाकाराना तौर के ऊपर हो रहा है। और मैं एज ए सियासी एनालिस्ट ये कहने के ऊपर मजबूर हूँ कि जिस किस्म के हालात का सामना PTI को करना पड़ा, मिसाल के तौर पर आपसे आपकी जमात की शनाख्त छीन ली गई, आपका निशान ख़त्म कर दिया गया, आपको बतौर सियासी जमात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डिसक्वालीफाई कर दिया, लेकिन इसके बावजूद ये लड़ रहे हैं, ये ज़बरदस्त किस्म का मुकाबला कर रहे हैं। और ये अप्रिशिएट होना चाहिए। अगर आप डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं और आप डेमोक्रेसी के ऊपर यकीन रखते हैं तो फिर सबको शफाफियत के साथ, बराबरी के साथ जो है वो मौका मिलना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से PTI को ये मौका नहीं दिया गया, और अनफॉर्चुनेटली ये सारा कुछ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उस फैसले के बाद हुआ। ये था आज का वीलॉग। फ़हीम अख्तर को इजाज़त दीजिए। आखिर में एक बार फिर मैं आपको जो PTI का ये हेल्पलाइन नंबर है वो बता दूं, 0516133331। इसके ऊपर आप कॉल करेंगे, सिंपल कॉल करेंगे, आपको ये रिस्पॉन्ड करेंगे। अगर इंटरनेट सर्विसेज बंद भी कर दी जाती हैं तो भी आप इस सहूलत से फ़ायदा उठाकर जो PTI के नॉमिनेट करदा उम्मीदवार हैं उनकी मालूमात हासिल कर सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो।